माँ को याद कर भाइयों से लिपट कर रोना, जुबान पर बार बार सिर्फ माँ का नाम आना। मेरठ की बेटी रूबी जब माँ की हत्या और पारस सोम के चंगुल से छूटने के बाद सोमवार की रात अपने घर पहुंची तो उसकी जुबान पर सिर्फ उसकी माँ का ही जिक्र था। वो परेशान थी और घर में हर कोने में अपनी माँ की तलाश कर रही थी। घर पहुंचते ही भाई नरसी, मनदीप और शिवम के कंधे पर सिर रखकर वो बेसुध सी नजर आ रही थी, जिसे देख न सिर्फ घर वाले बल्कि गांव वाले भी परेशान थे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ की जिस रूबी की मां का कत्ल करने के बाद आरोपी पारस सोम रूबी को 2 दिनों तक अपहरण कर बंदूक की नोक पर इधर उधर लेकर घूमता रहा, वो पीड़िता सोमवार को आखिरकार सही सलामत अपने घर पहुंच गई। पूछताछ और कोर्ट में बयान देने के बाद रूबी को सोमवार शाम कड़ी सुरक्षा में पुलिस ने परिजनों को सौंपा और उनके घर सही सलामत पहुंचा दिया। दरअसल मेरठ के कपसाड़ कांड में 2 दिनों तक काउंसलिंग के बाद रूबी ने अपने घर जाने की इच्छा जताई थी। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में पुलिस सोमवार रात रूबी को परिजनों के साथ गांव लेकर पहुंची। सोमवार शाम जब रूबी को यहां से परिजनों के साथ भेजा गया तो वो पूरी तरह कंबल में लिपटी थी। वो भाई नरसी कुमार के पीछे चल रही थी। सफेद रंग की कार तक महिला पुलिसकर्मी की कड़ी घेराबंदी रही। कार में परिजनों के साथ रूबी के अलावा महिला पुलिसकर्मियों को भी बैठाया और इसके बाद ये कार गांव के लिए निकल गई। दरअसल सोमवार को पुलिस ने रूबी के भाई नरसी कुमार और पिता सत्येंद्र समेत बाकी घर वालों से उसकी मुलाकात करवाई थी। करीब 2.5 घंटे तक परिजनों और रूबी को आमने सामने बैठाकर बातचीत कराई गई। इस दौरान रूबी ने परिवार के साथ रहने और घर जाने की इच्छा जताई थी। दोनों की सहमति के बाद पुलिस फोर्स की मौजूदगी में रूबी और परिजन यहां से निकले और रात करीब 8 बजे कापसाड़ गांव पहुंचे। वहां बड़ी संख्या में गांव वाले रूबी को देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस फोर्स ने गांव वालों को उनके घर के आसपास नहीं आने दिया। इससे पहले रूबी के कोर्ट में दिए गए बयानों को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं चलती रहीं। कहा गया कि रूबी ने पारस पर ही मां की हत्या और अपहरण की बात कोर्ट के सामने कही है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। दूसरी ओर रूबी के घर जाने के बाद पीड़ित परिवार के घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी गाँव में तैनात है। बता दें कि पारस सोम को पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था और साथ में रूबी को भी बरामद किया गया था, जिसके बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। पारस सोम को रविवार को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भी जेल भेज दिया गया। बता दें कि मामला कई दिनों तक जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में छाया रहा। विपक्ष ने सरकार और पुलिस को घेरा, लेकिन पुलिस ने 60 घंटे में आरोपी पारस को गिरफ्तार कर युवती को बरामद कर लिया और अब सही सलामत उसके घर भी पहुंचा दिया है। फिलहाल इसके बाद भी अभी इस केस में कई सवाल हैं। पुलिस उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रही है ताकि इस पूरे मामले के सच से पर्दा उठाया जा सके। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।